दोस्तों नमस्ते। आज आप सबको पता है कि हमारा मीटिंग है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ। और जैसा उन्होंने हमको बताया है, लिखित में दिया है कि उस मीटिंग को पुणे के ट्रांसपोर्ट आरटीओ आएंगे, नागपुर के आरटीओ आएंगे। और जो भी रिप्लाई नहीं दिया है ओला उबर ने अब तक गवर्नमेंट को, उसके ऊपर बातें होगी। ये 7वां दिन चल रहा है अनशन का और थोड़ा सा वीकनेस है, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेडिकल फ्रेटर्निटी से आता हूँ, तो मुझे मेरे शरीर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है पता है। मुझे भी मेरे बेबी बच्चों की परवाह है, तो उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। काफ़ी लोग अनशन के बारे में बात करते हैं, तो मुझे पता है ये कहाँ तक खींचना है, कहाँ तक नहीं खींचना है। हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए और सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहिए। ये जीत से हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। आज मैंने ये मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बोलने के लिए वीडियो बनाया है कि मेरा ये स्वभाव नहीं है कि जो तुम्हारे बारे में भोगते रहते हैं उनके बारे में बात की जाए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हाथी चले अपने चाल, कुत्ते भूखे हंसा। इससे पहले भी मैंने आंदोलन किया है, बाइक टैक्सी को खत्म किया है पूरे महाराष्ट्र से, पुणे में आंदोलन करके। वो समय में मेरा यही टाइप रहा। उसके पहले कोई फाइनेंस कंपनियों की गुंडागर्दी खत्म की, वो टाइम पे भी मेरा यही काम करने का तरीका था कि पहले काम पे ध्यान दो, पहले जो आंदोलन हाथ में लिया है, जो विषय हाथ में लिया है उसको निपटाओ, उसके बाद जो तुम्हारे बारे में भोगते हैं उनको निपटाया जा सकता है, और निपटा चुके हैं पहली बार भी। आज उस विषय में बोलने की जरूरत इसलिए पहले ही पड़ रही है कि आज सब न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है कि उबर कल कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में गया था। और माननीय हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, मुंबई के उच्च न्यायालय से उन्होंने ऐसा आदेश कल जारी किया है कि जो हम लोग बंद का जो हमने ऐलान किया है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है और हम अगर बंद करते हैं तो हमारे ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए, इस तरीके का वो ऑर्डर है कल का। और उसमें पुलिस को डायरेक्शन दिया है कि अगर ये लोग उबर की गाड़ियां रोकते हैं या उबर की गाड़ियां के साथ कुछ वायलेंस करते हैं, हमने तो कभी वायलेंस किया नहीं है, हमारा आंदोलन पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कायदेशीर है, पीसफुल है। लेकिन ये जो दलाल लोग अभी आप सबको दिख रहे हैं कि कौन कौन दलाली कर रहा है, कौन कौन आज तक एक नहीं हुआ ड्राइवर के हित में, आज तक कभी एक नहीं हुआ, लेकिन ड्राइवर भाई इतने बड़े तादाद में आज एक हो गए तो ये सब एक हो गए। तो मैं ये सभी दलाल ऐसे नहीं बोलूंगा, मुझे भी पता है उसमें कि 2-3 लोग तक पैसे नहीं पहुंचेंगे या नहीं पहुंच सकते या वो नहीं लेंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कौन कौन लेता है, कैसे कैसे मिलता है। पिछले बार बाइक टैक्सी के समय पे भी क्या हो गया था। तो आज तक जो ड्राइवर भाइयों के हित के लिए कभी एक नहीं हो गए, तो आज सब में इतना प्यार आ गया है कि ये हमारे आंदोलन की ताकत है, जिससे ना सिर्फ हम एक हो गए, जो एक दूसरे के कड़े विरोधक थे, जो खुद को बहुत बड़ी संगठन समझते थे, वो भी एक हो गए। इनको भी समझ में आ रहा है कि हमारा विरोध नहीं करना चाहिए। इनको भी समझ में आ रहा है कि जितना हमारे बारे में बात करेंगे उतना उनका ही नकाब गिर जाएगा, लेकिन ये फिर भी करते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये तो लोग बाद में भूल जाएंगे, लेकिन जो मलाई कंपनियों से मिलने वाला है वो उसके अलावा नहीं मिलेगा। ये हर वक्त ये लोग यही चाहते हैं कि एक बार कुछ भी करके आंदोलन में घुस जाए, और आंदोलन में घुस जाने के बाद पेपर में खबरें छपवाए कि आंदोलन में फूट पड़ गई। जैसे भी आंदोलन बड़ा एक लेवल पे पहुंचता है, उसके मुकाम के पास पहुंचता है, तो कंपनियों से सेटलमेंट करना है, कुछ तो रीजन दिखाना है और फिर बोलना है कि हमें आंदोलन में नहीं है, आंदोलन में फूट पड़ गई है। और फिर इनका यही तो रोजी रोटी है, यही तो गद्दारी ही इनका रोजी रोटी है। हम लोगों को हक से हमारे जो पैसे है, जो तुम लोग मेहनत करके तुम्हारे फैमिलियों के लिए कमाते हो, ये ना होए इसके लिए तो 10 साल से ये लोग ये वही कर रहे हैं। तो ये इनके किस्से में जाते हैं और ऐसे भी देखिए बहुत मिलते हैं। ये कंपनियां भी बहुत शातिर है। अगर ये आपको 8 रुपए का रेट देते तो इनको करोड़ रुपए थोड़ी देंगे। 50-60 हजार के पैकेट में बिकने वाले ये लोग
अपना ज़मीर बेचने वाले ये लोग जिस तरीके से एक हुए हैं, और इन्होंने जो माहौल, ये वीडियोस भी है, आपके ग्रुप पे भी आए होंगे, ये ऑडियोज भी है कि जो ड्राइवर भाई अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से दूसरे भाइयों को रोक के बता रहे थे, जन जागृति कर रहे थे, इनके बारे में झूठे मुकदमे ये लोगों ने जाके पुलिस स्टेशन में दर्ज तो नहीं हुए। पुलिस तो बहुत होशियार होती है, उनको सब समझता है कि ये कौन क्यों कर रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसे झूठे झूठे अर्ज दिए हैं, तकरार के एप्लीकेशंस दिए हैं, पुलिस स्टेशन में दिए हैं, काफी जगह पे दिए। उन्होंने, ये इतने पागल है कि इन्होंने खुद वीडियो में भी ये बताया है कि हमने सीपी साहब को ये अर्ज दिया, एप्लीकेशन दिया, वो एप्लीकेशन दिया, और ऐसे बहुत बड़ा बंच इन्होंने जमा करके उसका एक कॉपी ये कंपनियों को भी दिया होगा, और ये कंपनियों ने वो शायद से कोर्ट में रखा होगा, और इसी वजह से हमारे आंदोलन को बदनाम करने की साजिश थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हुई होगी, क्योंकि इतिहास में पहली बार मैंने ऐसा कोई ऑर्डर देखा है कि जो इतने पीसफुल शांतिपूर्ण आंदोलन को करने से रोकने का आदेश देता है, और पूरे देश में हमको सुने बिना, ना मुझे एक बार बुलाया, मेरा नाम उसमें रखा है, ना मुझे एक बार बुलाया गया, ना मुझे एक बार सुनने की चाहत रखी कि ये आप क्या कर रहे हो, ये क्यों आप आंदोलन कर रहे हो, जिसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हो उसका रीजन क्या है। तो ये हम सबको समझना चाहिए। डेफिनेटली हमारा कोर्ट पे और न्याय व्यवस्था पे 100% भरोसा है, लेकिन ये बात भी आज उतनी ही सच है कि हमको हमारा आंदोलन करने से रोका गया है, उसको हम अपील करेंगे ही, हाई कोर्ट में ही करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। लेकिन ये चीज मैं आपको आज इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी ये जो कंपनियों के दलाल है उनके बारे में मैं आंदोलन से पहले बात नहीं करता हूँ, आंदोलन सक्सेसफुल होने के बाद ही बात करता हूँ। लेकिन आज करना इसलिए पड़ रहा है कि देखो, जंग धीरे धीरे और मुश्किल होता जाएगा, ये लोग और झूठी चीजें फैलाते जाएंगे, और ये इंश्योर करते जाएंगे कि ड्राइवर भाइयों को उनका हक ना मिले। तो जितना ज्यादा आप अपने दोस्तों को, अपने ड्राइवर भाइयों को, रिश्तेदारों को इनके बारे में अगवा करो कि इनसे जितना हो सको उतना दूर रहो। इनसे क्या बोलते हैं कि मारपीट करने की जरूरत नहीं है। ये मुझे कुछ लोगों के वीडियो देखता हूँ कि तू सामने आ, मैं देखो ये करूंगा वो करूंगा, ये गुंडे हैं, हम गुंडे नहीं है, हम ड्राइवर भाई है और ये ड्राइवर भाइयों का संगठन है। लेकिन हमारा आप सबका ये फर्ज बनता है कि आपका जो भी दोस्त हो, 99% गाड़ियां तो चालू थे, अभी समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ फ्लीट की गाड़ियां चालू थी। फ्लीट वालों की मजबूरियां क्या होती है वो हम सबको पता है, लेकिन जो भी ड्राइवर आपको जिधर भी मिले उसको आप जाके ये बताओ कि हमको क्यों बंद रखना है, या जो भी आंदोलन का तरीका हम लोग अपनाते हैं। अभी बंद करने पे तो हाई कोर्ट ने ही मना किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी ये ऑर्डर होने के बाद हम लोग, ये अभी मीटिंग होने के बाद हम लोग आएगा तय करेंगे। आंदोलन तो आगे चलता ही रहेगा, आंदोलन करने से ना हमें कोई रोक सकता है। हमें संविधान ने जो हथियार दिए हैं वो सब हम यूज करेंगे। और यही मैंने आयुक्त साहब को भी बोला है, कल भी बोला है कि अगर आप हमारा जो भी कहना है वो नहीं मानते हैं तो हमारा आंदोलन और तीव्र होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा आंदोलन, जैसे मैंने हर वक्त कहा है, कायदे में रह के ही होगा। तो थोड़ा भी आपको भी खबरदारी से रहना होगा। ये जो झूठ फैलाने वाले जो दलाल सब हो गए हैं आसपास, सबको पता है, मुझे खुद बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद ही सब अभी एक साथ एक कोने में खड़े रह के वीडियोस बनाते हैं, क्या क्या गंदा गंदा बोलते हैं। वही तो आदमी की शख्सियत, उसके संस्कार से जो समझ में है कि वो क्या बात समझ में आते है कि वो किस तरीके की बातें करता है। तो ये अच्छी बात है, उनके नकाब उतर रहे हैं, लेकिन आपको भी सिर्फ गाड़ी नहीं चलाना है। गाड़ी चलाते हुए हर एक भाई से बात करना है, चाहे वो फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, फोन पे हो, जब सामने मिलते हो, पार्किंग में हो, और हमारे इस लड़ाई के बारे में उसको जागृत करके हमारे साथ करना है। आज मीटिंग में क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, तब तक आप थोड़ा वेट कीजिए। आशा करता हूँ कि आज हमारा जो भी मांग है वो सफलतापूर्वक हमारे हाथ में लग जाएगा। अगर नहीं लगता है तो जो भी हमको कानून के दायरे में रहकर जो भी अधिकार हमारे हैं संवैधानिक, उसके अनुसार हम आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।